Hello, students. How are you all? Yesterday we have started our chapter 8, Robin Hood. So, now let's come forward on page number 85. So, now we were on second page, that is page number 85, and we were on third paragraph. All right. So, let's start. A few weeks later, Robin Hood sat resting beneath one of the great oaks on the edge of Sherwood Forest. Means कुछ हफ्ते बाद जब मेरी मैन मीन्स जो रॉबिन हुड है उसके ग्रुप में कौन आ गया था, उसके ग्रुप में जब एक जॉइंट मैन मीन्स लिटिल जॉन ग्रुप में ऐड हो गया था, उसके कुछ हफ्तों बाद एक दिन रॉबिन हुड आराम से रेस्ट कर रहा था अपने जंगल के बॉर्डर में. एज मीन्स बॉर्डर, राइट. तो एक एक ओक ट्री है, उसके नीचे बैठ के वो रेस्ट कर रहा था. उसी टाइम विल स्कारलेट was boasting about how far he could shoot an arrow with his long bow. So, what do you mean by Will Scarlet? Yes, Will Scarlet means a name of a person, a member of his group. Will Scarlet भी रॉबिन हुड के ग्रुप का एक पर्सन था, एक मेंबर था, उसका फ्रेंड ही था. सो विल स्कारलेट क्या कर रहा था, अपनी तारीफ खुद कर रहा था. बोस्टिंग मीन्स बढ़ चढ़ा के अपने खुद के लिए तारीफ करना, बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ बोलना. तो विल स्कारलेट अपनी बड़ाई कर रहा था, खुद ही ये बोल रहा था कि मैं तीर कमान, आपको पता है बो एंड एरो एंड राइट. सो लॉन्ग बो से मैं बहुत लंबा शूट कर सकता हूँ, बहुत दूर तक मेरा एरो जाता है. उसी टाइम पे लिटिल जॉन स्नॉटेड, हाँ, आई हर्ड टेल I heard tell of a friar over by a fountain dale who can shoot an arrow for half a mile. Means तभी लिटिल जॉन ने मजाक बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी है, किसी के बारे में बात सुनी है, एक फ्रायर के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रायर? फ्रायर मीन्स मॉन्क बोल सकते हैं, जो चर्च वगैरह में होते हैं, ठीक है, वो मेंबर होते हैं चर्च के. लेकिन वो उसके बारे में, फ्रायर के बारे में सुना है फाउंटेन डेल से, कोई फाउंटेन डेल हो गए, उनसे सुना है कि फ्रायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग तक शूट कर सकता है. हाफ अ माइल मीन्स 1 किलोमीटर अप्रॉक्स, राइट. सो उसने कहा कि नहीं विल स्कारलेट, तुम इतना दूर तक नहीं कर सकते जितना दूर मैंने एक फ्रायर की स्टोरी सुनी है कि फ्रायर जो है वो बहुत दूर तक, कम से कम 1 किलोमीटर तक शूट कर सकता है एरो. ऑलराइट. सो ये बात सुन के एकदम से रॉबिन हुड बैठा. रॉबिन हुड सडनली सैट अप, एकदम से रॉबिन हुड बैठा. देन ही सेड व्हाई ही वुड राइड 100 miles टू फाइंड सच अ मैन फॉर हिज बैंड. तो उसने सोचा कि रॉबिन हुड एकदम से ये बात सुन के बैठा और सोचा कि इसीलिए मैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ना कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक चल सकता हूँ, ऐसे लोगों को अपने बैंड में, अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए. तो उसने ये बोला रॉबिन हुड ने कि मुझे ये बंदा, ये फ्रायर जो है, जो इतनी लॉन्ग तक, इतनी दूर तक शूट कर सकता है अपने एरो से, बो एंड एरो से, मैं उसको ढूंढना चाहूँगा. और इतनी उसके लिए कितनी दूर तक भी मुझे चलना पड़े, मैं चलूँगा अपने ग्रुप में उसको ज्वाइन, मतलब ऐड करने के लिए. लिटिल जॉन लाफ्ड, वो तभी हंसने लगा. ही से दे से अ सिंपल फ्रायर should be content with bread and cheese instead of fattening himself on the king's deer. So उस टाइम क्या लिटिल जॉन हंसने लगा. उसने बोला कि जो सिंपल फ्रायर होते हैं ना, लाइक मॉन्क वगैरह, तो वो क्या होता है कि उनको सिर्फ अपनी ब्रेड और बटर से, यानी कि अपने खाने पीने से मतलब होता है, और अपनी सेटिस्फैक्शन से, कि उन्हें संतुष्टि कहाँ मिल रही है. उन्हें अपने शिकार करते हैं वो तीर कमान से, बो एंड एरो से, सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने से मतलब होता है उनको. उनको दूसरों के ग्रुप में मतलब ग्रुप में ज्वाइन करने का उनको कोई शौक नहीं होता, या किसी राजा के के लिए लड़ाई करना या ग्रुप वगैरह में शामिल होने का कोई शौक नहीं होता. सो नाउ कम टू पेज नंबर 86. स्पीकिंग ऑफ फैट फ्रायर्स, सेड विल पॉइंटिंग अक्रॉस द स्ट्रीम, हेयर कम्स वन नाउ. सो अब क्या हुआ, इतनी देर में वो फ्रायर की बात तो कर ही रहे थे. कौन कौन? लिटिल जॉन और विल स्कारलेट एंड रॉबिन हुड. सो क्या हुआ कि जब ये बात कर रहे थे, वो फ्रायर के बारे में बता ही रहा था लिटिल जॉन, तभी एकदम से क्या हुआ कि एकदम से उसके बात करते हुए विल स्कारलेट ने पॉइंट किया, मतलब स्ट्रीम के अक्रॉस, मीन्स जो झरना था, मतलब जो नदी थी वहाँ, समुद्र था, उसके दूसरी तरफ पॉइंट आउट करके विल स्कारलेट ने कहा. पॉइंट आउट मीन्स उसकी तरफ उंगली इशारा करके कहा, ये देखो कोई आ रहा है. सो आगे उसने बोला, श्योर इनफ अ स्टाउट फ्रायर वॉज स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स द बैंक ऑफ द स्ट्रीम.
सो मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. एक्चुअली विल स्कारलेट वॉज सेइंग दिस कि हाँ मुझे पक्का लग रहा है कि ये फ्रायर ही है. स्टाउट फ्रायर मीन्स स्टाउट. स्टाउट मीन्स फैटी. फैटी फ्रायर है मीन्स मोटा है, बहुत फैटी है. तो फैटी फ्रायर आ रहा है हमारी तरफ, पानी की तरफ, मतलब यू नो जो पानी में उधर अक्रॉस द स्ट्रीम मीन्स पानी के दूसरी तरफ है, हम दूसरी तरफ हैं, तो वो अपोजिट साइड से अभी पानी की तरफ आ ही रहा है. स्ट्राइडिंग मीन्स वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स लेकर इधर की तरफ आ रहा है. गुड डे फ्रायर कॉल्ड रॉबिनहुड. फिर रॉबिनहुड ने इधर से कहा गुड डे फ्रायर, स्टेपिंग फॉरवर्ड. अब रॉबिनहुड भी उसकी तरफ जाने लगा. यू सीम टू बी इन हरी. तो उन्होंने बोला रॉबिनहुड ने कि मुझे लगता है कि तुम जल्दी में हो. द फ्रायर स्काउल्ड एट रॉबिनहुड एंड स्प्लैश थ्रू द स्ट्रीम मीन्स एकदम से क्या हुआ, लुक्ड एंग्रीली. स्काउल्ड मीन्स लुक्ड एंग्रीली, गुस्से में देखना. फ्रायर ने एकदम से गुस्से में देखा रॉबिनहुड की तरफ और एकदम से पानी से होते हुए पानी में कूद गया वो बहुत ज़ोर से. तो रॉबिनहुड ने स्माइल किया अपनी मतलब उसकी चमकती हुई आइज से बड़े प्यार से स्माइल किया रॉबिनहुड ने. यू लुक एज दो यू माइट बी हंटिंग फॉर योर डिनर. सो उसने बोला कि रॉबिनहुड ने उनसे बोला, किससे, मार्क दिस फॉर हु से टू हुम. रॉबिनहुड ने फ्रायर से बोला मुझे लगता है कि तुम जल्दी में हो और लगता है कि तुम यहाँ पे अपने डिनर के लिए हंटिंग करने आए हो, राइट, शिकार करने आए हो. सो व्हाट्स योर नेम. तो ये किसने पूछा, यस रॉबिनहुड आस्क्ड फ्रायर. रॉबिनहुड ने फ्रायर को पूछा कि तुम्हारा नेम क्या है. फ्रायर टक्स माई नेम एंड आई एम जस्ट अ हम्बल मॉन्क. तो नाउ हु सेड टू हुम, नाउ फ्रायर टक ने रिप्लाई किया कि मेरा नाम फ्रायर टक है और मैं बहुत अच्छा एक सिंपल सा हम्बल मॉन्क हूँ, मीन्स नॉट प्राउड, जो इसको अपने ऊपर घमंड नहीं है, मैं सिंपल सा मॉन्क हूँ. वेल इफ यू आर सो हम्बल कैरी मी ओवर द स्ट्रीम ऑर्डर्ड रॉबिनहुड. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. फिर उसके बाद रॉबिनहुड ने कहा कि अच्छा अगर तुम इतने ही हम्बल हो तो ठीक है, मुझे उठाओ, मुझे कैरी करो और पानी में मुझे लेकर जाओ. सो फ्रायर टक सीम्ड अबाउट टू प्रोटेस्ट देन थॉट बेटर ऑफ इट. सो इस बात पे फ्रायर ने पहले तो रिएक्ट किया, ऐसा लग रहा था कि वो मना कर देगा अपने आप, मतलब ऑब्जेक्ट कर देगा. प्रोटेस्ट मीन्स ऑब्जेक्शन करना, रिफ्यूज करना. बट उसने इससे बेटर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको उठा ही लेता हूँ अपनी बैक पे. तो ही बेंट ओवर टू रॉबिनहुड. ही बेंट ओवर टू लेट रॉबिनहुड क्लाइंब ऑन हिज बैक मीन्स वो थोड़ा नीचे झुका. कौन, फ्रायर, यस फ्रायर तक थोड़ा झुका सो दैट कि रॉबिनहुड उसकी बैक पे, मतलब उसके कंधे पे चढ़ जाए, राइट, उसके कंधे पे बैठ जाए. ग्रंटिंग एंड ग्रोनिंग फ्रायर टक वेडेड इनटू द वाटर. सो हाँफते हुए स्लोली चलते हुए फ्रायर टक पानी में उतर गया. किसको, अपनी, क्योंकि वो हाफ क्यों रहा था फ्रायर टक, क्योंकि हाफ इसलिए रहा था, उसको बड़ा पेनफुल हो रहा था क्योंकि एक तो वो खुद ही इतना फैटी सा है, मोटा सा है, ऊपर से पानी में चल रहा है और ऊपर से उसने अपने कंधे पे किसको बिठाया हुआ था, यस रॉबिनहुड को. सो वो हाफते हुए, ग्रंटिंग मीन्स यू कैन सी इन द ग्लॉसरी मेकिंग शॉर्ट डीप हॉर्स साउंड्स. जो हाफना होता है ना, हाफना जैसे बड़ी बड़ी सांस भरते हैं, तो वो ऐसे ही हाफते हुए मतलब पेनफुल हो रहा था उसको, बट फिर भी वो पानी में उतर पड़ा, पानी में चलने लगा. हरी अप फ्रायर, आई थिंक आई सी अ डियर अक्रॉस द मेडो, क्राइड रॉबिनहुड. सो अब कंधे पे बैठे हुए रॉबिनहुड बोला फ्रायर को, चलो चलो जल्दी चलो फ्रायर, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो शिकार है, मतलब जो डियर है, वो झाड़ियों की तरफ उधर छुपा हुआ है. ये रॉबिनहुड ने कहा. मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम. एंड मेडो मीन्स ग्रासलैंड्स मीन्स झाड़ियाँ, जो वहाँ पे पानी के साइड में आपने देखा है कि जो झाड़ियाँ वगैरह होती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पे वो थी. तो उसके पीछे उसका डियर जो था, उसका शिकार, जिसको वो करने आया था, शिकार करने आया था आपका ये फ्रायर, तो वो उसने बोला रॉबिनहुड ने कि चलो जल्दी चलो कि आई थिंक तुम्हारा डियर वहाँ पे है, ग्रासलैंड्स के पीछे छुपा हुआ है, जल्दी से वहाँ पे निशाना लगाओ. विद अ माइटी हेव द फ्रायर डम्प्ड रॉबिन इनटू द स्ट्रीम. हुश. अब देखो क्या हुआ, इतने में उसको जब अपना शिकार दिखने लगा, डियर दिखने लगा फ्रायर को, तो उसने अपना बो एंड एरो तैयार किया और वो उसकी तरफ एरो करके शूट करने ही वाला था. इतनी देर में क्या हुआ, वो जो जब हम कुछ अपना तीर कमान निकालेंगे, बो एंड एरो यूज़ करेंगे, उससे हम किसी पर निशाना लगाएंगे, तो हमें ध्यान नहीं रहता ना कि पीछे कंधे पे कोई बैठा भी हुआ है. तो उसी चक्कर में क्या हुआ, जो आपके रॉबिनहुड था वो पानी में गिर गया, राइट. एंड arrow sped across the meadow, instantly killing a fleeing deer.
सो तभी क्या हुआ, उसने एरो किया और उसने अपना तीर कमान से मतलब तीर छोड़ दिया, तो तभी वो स्पीड में जाके किसको लगा, डियर को। फ्लीइंग डियर मीन्स जो भाग रहा था। अब डियर को पता लग गया था ना कि उसको कोई मारने वाला है, तो उसने भागना शुरू कर दिया होगा, तो भागते हुए डियर पे निशाना जाके लगा और इससे वो मर गया, लाइक उसको किल कर दिया। विल, स्कारलेट एंड लिटिल जॉन roared and laughter at the sight of their brave leader getting an unexpected bath. So what does it mean? It means कि जो ग्रुप के जो मेंबर्स थे, विल, स्कारलेट एंड लिटिल जॉन, दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे। क्या देखकर हंसने लगे? अपने ब्रेव लीडर, लीडर मीन्स रॉबिन हुड, रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ दिस बैंड, ऑफ दिस ग्रुप। सो अपने लीडर को मतलब अनएक्सपेक्टेड बात मीन्स अपने लीडर को पानी में गिर के ऐसे नहाते हुए देखकर बड़े हंसे वो लोग। विल, स्कारलेट और लिटिल जॉन बहुत मजाक बनाने लगे कि वाह, हमारा ब्रेव लीडर पानी में गिर गया है। सो that's the way they were laughing. And why were they laughing? They were laughing while watching their a brave leader getting an unexpected bath. All right, kids, so let's move to the next page, page number 87. फ्रायर टक रेस टू द मेडो, स्कर्ट्स फ्लाइंग मीन्स फ्रायर टक अब भागने लगा मेडो की तरफ, मतलब घास जो होती हैं झाड़ियाँ उसकी तरफ भागने लगा, और उसने जो पहना हुआ था नीचे वो स्कर्ट्स उसकी फ्लाई कर रही थी। वो इतनी तरह से भाग क्यों रहा था? अब उसने शिकार किया था डियर पे, तो वो अपना खाना लेने जा रहा था, मतलब डियर को उठाने जा रहा था। रॉबिन हुड स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द स्ट्रीम एंड फॉलोड with Will and Little John hard on his heels. They caught up with the friar, now panting like an old walrus. Means अब फ्रायर तो अपने डियर को उठाने जा रहा था, इधर रॉबिन हुड निकला बाहर अपने पानी, मतलब जो पानी में था, नदी में वो मतलब कूद गया था, गिर गया था, तो वहाँ से वो निकला। और बाहर निकलने के बाद विल, स्कारलेट और लिटिल जॉन को अपना ज्वाइन करके वो अब बहुत तेज़ वहाँ से निकल रहे थे। दे कॉट अप विद द फ्रायर, फिर उन्होंने फ्रायर को भी ज्वाइन किया और वो लोग भागने लगे, तो उनको सांस चढ़ने लगी। पैंटिंग मीन्स बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफना, मतलब पैंटिंग का मतलब ही क्या होता है? हाँफना। बहुत ज़ोर ज़ोर से जब भागते हैं तो सांसें फूल जाती हैं, क्योंकि वो स्विमिंग करके एक तरह से बाहर निकला और उसके बाद वो भागने लगे अपने डियर को अब पकड़ने के लिए, तो वो हाँफने लगे। एंड ओल्ड वॉलरस, वॉलरस मीन्स अ लार्ज सी एनिमल लाइक अ सी, लाइक अ सील मीन्स वो इस तरह से हाँफने लगे जैसे कि कोई एक बड़ा सा जंगली जानवर हो, जो जब उसके आवाज़ आती है हाँफने की, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आ रही थी इन लोगों के हाँफने की। यू हैव किल्ड वन ऑफ द रॉयल डियर, फ्रायर टक सेड रॉबिन हुड। मार्क दिस फॉर हु सेड टू हुम। रॉबिन हुड ने कहा कि तुमने एक बहुत रॉयल डियर को मारा है, फ्रायर टक, दैट मेक्स यू एन आउटलॉ, यू वुड बेटर ज्वाइन आर बैंड ऑफ मेरी मैन। सो अब उसने क्या कहा कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम भी एक हमारे एक आउटलॉ बन चुके हो, अब तुम भी हमारे बैंड को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एज मेरी मैन। सो किड्स, आई थिंक दिस इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो गो थ्रू इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also you can take your problems on WhatsApp group. Bye bye.